दोस्तों, सोनम वांगचुक जी को 20 दिनों की भूख हड़ताल के बाद आज अस्पताल रेफर किया गया। वह लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने 20 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लंबे समय का उपवास करने से शरीर में क्या चेंजेस आते हैं और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? आइए जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे पेट की अग्नि, जिसको जठराग्नि कहते हैं, वो खाने को पचाकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सोनम जी ने खाना खाना बंद किया हुआ है, तो उनकी जठराग्नि को अब ईंधन मिलना बंद हो गया है, जिस वजह से वो अब शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं कर पा रही और शरीर धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। हमारा शरीर 7 धातुओं से बना होता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब हम लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं, तो हमारा शरीर उन धातुओं का ही पाचन करता है। सबसे पहले रस, और उसके बाद होता है मेद, या जिसको फैट मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, जिसकी वजह से फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे शरीर का वेट तेज़ी से घटने लगता है। उसके बाद मांस धातु, या जिसको मसल्स कहते हैं, उनका डाइजेशन शुरू होता है, जिसकी वजह से शरीर में भयानक वीकनेस आने लग जाती है, और इसी को धातु क्षय भी कहा जाता है। लंबे समय तक खाना ना खाने से शरीर में खालीपन बढ़ता है, और आयुर्वेद के अनुसार जहाँ पर खालीपन होता है वहाँ पर वात दोष का प्रकोप हो जाता है। तो वात दोष के बढ़ने से नींद आने में दिक्कत होती है, शरीर में दर्द होता है, और दिमाग पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर की जीवन शक्ति को और इम्यूनिटी को ओजस कहते हैं। जब लंबे समय तक भोजन नहीं किया जाता, तो धीरे धीरे ओजस का नाश होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भूख हड़ताल यानी कि उपवास कोई फास्टिंग नहीं है, ये एक तपस्या है। वैसे इस भूख हड़ताल पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और तब तक किसी की ना सुने, सीधा आयुर्वेद को सुने। हर हर महादेव।